एससी वित्त व विकास आयोग अध्यक्ष राजेंद्र नायक ने की प्रेस वार्ता। नगर परिषद में पत्रकारों से हुए रूबरू। शहर की समस्याओं पर की चर्चा। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। भजनलाल सरकार की तारीफ। सुजानगढ़ में एससी वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक ने प्रेस वार्ता आयोजित कर शहर की विभिन्न समस्याओं पर बातचीत कर समस्याओं का निस्तारण की बात कही है। इस दौरान उन्होंने राज्य की भजनलाल सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले 1.5 साल में सरकार ने जनता से किए वादे 60% पूरा कर दिया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की पिछली गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत सरकार में जमकर घोटाले हुए। उन्होंने पेपर लीक मामले में भी पिछली सरकार को घेरते हुए कहा कि पेपर लीक होना सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार हर तबके लिए काम कर रही है। समाज कल्याण विभाग की ओर से राज्य में और भी अच्छी स्कीम लाई जाएंगी ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। स्वीपिंग स्टेटमेंट देना वो अनुचित है। हमें बताएं आप कि किसने क्या किया है, तो उसमें हम काम करेंगे। सब गड़बड़ हो रही है, अरे आप बताएं किसने गड़बड़ करी और क्या करी। क्योंकि भजनलाल सरकार में भ्रष्टाचार के लिए 0 टॉलरेंस। और बहुत ही दुख के साथ में मुझे कहना पड़ रहा है, जो पिछली सरकार थी इतना भ्रष्टाचार में लीन थी, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसने कहा हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट राज्य है वो है राजस्थान। जिस ढंग से पेपर लीक होकर के युवाओं के करियर में खिलवाड़ किया गया है, तो अगर ऐसे कुछ आरोप हैं तो आप हमें बताइए, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। जैसा कि आप दावा करें थे, भगवान सरकार ने रिपोर्ट बनाया कार्य का जी, तो कई घोषणाएं जो मैंने आपको बताई थी, डिटेल में आपको अलग से मैं बताऊंगा। तो 60% हमने 1.5 साल में पूरी कर ली है, और उसके अलावा जो 40% है, क्योंकि समयवार, और उससे जो सबसे बड़ी जो समस्या है कि साहब अगर पानी को नहीं तो ठीक हो गई। राजस्थान में पानी की समस्या, तो जो ईस्ट कैनाल ईस्टर्न जो पार्ट है वहां पर पानी के लिए, और जो आप देख रहे हैं यमुना में बाढ़ आ रही है, ये पानी नीचे छोड़ा जाता है तो पूरे हिंदुस्तान में जो पूरब की तरफ नदियां बहती है, ढलान है, वहां बाढ़ लेके आ रहा है। एससी आयोग के आप अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष बनने के बाद आपने सुजानगढ़ क्षेत्र और राजस्थान के लिए विभाग की ओर से क्या काम किया? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसके लिए क्या है कि पूरे राजस्थान में हमारे डीएलओ हैं और उनको टारगेट दिया जाता है कि इतने टारगेट है, आप इतना करिए। तो मैं हर जिले में जा रहा हूँ और जो जो उनकी परेशानियां हैं, और जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि हमेशा स्कोप होता है फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। तो क्या है कि अंग्रेजों ने, क्योंकि इंडियंस पर उनको विश्वास नहीं था, तो एक ही जगह कई चैनल, फाइल एक को दूसरा कन जांची, दूसरा को तीसरा कन, 5वां में 10वां कन, तो भी मैं समय लागतो। तो अभी हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय अविनाश गहलोत जी ने निर्णय लिया है कि भुगतान जो ऋण का है वो जयपुर से नहीं, हम उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में करेंगे ताकि किसी को परेशानी ना। और उसके अलावा कई और भी योजनाएं हैं, तो उसमें हम कार्य कर रहे हैं। और इतना बड़ा जो तबका है 1,20,00,000 लोगों का, उन तक हम पहुंच रहे हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम फायदा पहुंचाएंगे सर, नगर तहसील कार्यालय के पटवारी और उन पर आपके सामने जन सुनवाई में लोगों ने पट्टों की जो रिपोर्ट करनी होती है उस पर पैसे मांगने का आरोप लगा, तो क्या इस पर आप संज्ञान लेंगे? बिल्कुल साहब, जैसे मैंने अभी निवेदन किया है कि आप हमें बताओ, हमारी सरकार में 0 टॉलरेंस है, 1% भी हम स्वीकार नहीं करते।
अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें बताएं, आप बताएं, हम जरूर उस पर एक्शन लेंगे। जगदीप धनखड़ ने कल उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से तो इस्तीफा दिया है और किसी को हम बाध्य तो, क्योंकि तो स्वतंत्र देश है, वहां पर किसी को बाध्य नहीं कर सकते, निवेदन कर सकते हैं। तो जिन कारणों से दिया आप सबको पता है और हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और राजस्थान के हैं हमारे और जमीन से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने जो कुछ निर्णय लिया होगा व्यक्तिगत कारणों से, तो उस पर लोन दिया है। शाहिद साहब, आपकी पहचान सुजानगढ़ से बनी है, क्योंकि आप सुजानगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, इसके बाद आपको पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी, तो सुजानगढ़ के लिए क्या कुछ आप बड़ा करना चाहिए? जी, एक ऐसी सोच जो बदल देगी आपका भविष्य, एक ऐसा सपना जो देगा आपको नई पहचान। आइए निशान क्लासेस के साथ कीजिए ज्वाइन अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। हौसले की उड़ान हो तो आदमी मुश्किलों की चट्टानों को भी पार कर सकता है और आपके हौसलों को उड़ान देने का काम करेगी निशान क्लासेस। आपके लिए लेकर आई है निशान क्लासेस एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम। निशान क्लासेस कोटा लेकर आया है 11th के विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप योजना। इसमें कक्षा 10th की मार्कशीट के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाएगी एवं 91% वाले बच्चों के लिए 11th और 12th 100% स्कॉलरशिप, इट मींस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। और 81 से 90% बच्चों के लिए फीस का 50% ऑफ रखा गया है और 70 to 80% बच्चों के लिए 2 ईयर मिनिमम पैकेज, फीस मिनिमम पैकेज रखा गया है। और इस वर्ष निशान क्लासेस कोटा लेकर आया है गवर्नमेंट स्कूल के प्रथम रैंकर विद्यार्थी के लिए निशान शिक्षा समर्थ योजना, जिसमें 11th और 12th की पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी। तो जुड़िए साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर के विद्यार्थी निशान क्लासेस कोटा से और अपने सपनों को साकार कीजिए।